वास्तविकता पर आधारित सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के एक सुदूर खेत में जेन का पुराना फार्म हाउस किसी दूसरे युग के अवशेष की तरह दिखाई दे रहा था, जिसमें फर्श चरमरा रहे थे और आकर्षण खत्म हो रहा था। मैं और मेरे 5 दोस्त एक वीकेंड पर वहां घूमने गए थे, रोमांच और आराम दोनों की तलाश में। लेकिन जो हमारा इंतजार कर रहा था वह एक ऐसा अनुभव था जो अलौकिक चीजों के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल देगा। हमारी पहली रात हमेशा की तरह मौज मस्ती से शुरू हुई। हंसी मजाक, शराब और कहानियां हवा में घुली हुई थीं, और जब शराब ने अपना असर दिखाया तो मैंने जल्दी सोने का फैसला किया। फार्म हाउस पुराना और चरमरा रहा था, और जब मैं गेस्ट रूम में लेटा था तो मुझे अपने दोस्तों की मस्ती की दूर से आती आवाजें धीरे धीरे कम होती हुई सुनाई दे रही थीं। आधी रात के आसपास मेरे कमरे के बाहर दालान में कई अनजान कदमों की आवाज गूंजी। हर कदम के नीचे लकड़ी के फर्श की तख्तियां कराह रही थीं, जैसे कोई जानबूझकर मेरे दरवाजे की ओर चल रहा हो। मैं पलक झपकाकर जाग गया और थोड़ा परेशान महसूस करते हुए पुकारा, हेलो। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन पदचिह्न अपनी धीमी मापी हुई गति जारी रखते हुए मुड़े और हॉल में गायब हो गए। मैंने मान लिया कि यह मेरा कोई दोस्त है जो मुझे देख रहा है, और फिर से सो गया। अगली सुबह जेन ने सहजता से बताया कि उसके परिवार के फार्म हाउस की प्रतिष्ठा भूतिया होने की है। जब उसने परेशान करने वाली जानकारी साझा की तो उसका लहजा लगभग बहुत ही बेपरवाह था। उसने हमें बताया कि कुछ रातों में जब वह रसोई में होती थी तो उसे ऐसा अजीब सा एहसास होता था कि कोई उसे देख रहा है। अपनी दृष्टि के कोने में उसे कुछ दिखाई देता था जो देखने पर गायब हो जाता था। जेन ने सुबह 3 बजे के आसपास होने वाली भयावह आवाजों का भी वर्णन किया। पुरानी पाइपिंग कराहती और खटखट करती थी, जैसे किसी ने उन्हें अचानक खोल दिया हो जिससे हवा अंदर आ सके। इसके बाद उसके बेडरूम से गुजरने वाले लोगों के कदमों की आवाज आती थी। जेन को इसकी इतनी आदत हो गई थी कि वह अब ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। अक्सर कानों में ईयर प्लग लगाकर सोती थी ताकि गड़बड़ी न हो। जब वह बोल रही थी तो मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैं झिझका, लेकिन फिर पिछली रात के अनुभव को याद किया, कदमों की आवाज और अंधेरे में मेरी पुकार। जेन का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने पुष्टि की कि किसी ने भी मेरी जांच नहीं की थी। कमरे में तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया, जिसे जेन के आगे के खुलासे से ही तोड़ा गया। उसने कहा कि कदम हमेशा दालान में एक टेबल पर रुकते थे जहां एक पुराना रोटरी फोन रखा हुआ था। जेन को भयानक कॉल की इतनी आदत हो गई थी कि वह अब उनसे परेशान भी नहीं होती थी। हम सभी घबरा गए थे, इसलिए उस रात संख्या में आराम पाने के प्रयास में हमने जेन के कमरे में सोने का फैसला किया। हम घर में घुस गए और घर की खामोशी को दूर करने के लिए फिल्म देखने लगे। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, एक एक करके हम सो गए। सिर्फ टीवी पर चल रही फिल्म की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं अचानक जाग गया और पाया कि स्क्रीन पर एक सुस्त स्क्रीन सेवर दिखाई दे रहा था, जिससे कमरा लगभग अंधेरे में था। एक बेचैनी भरी भावना ने मुझे घेर लिया और मैंने खिड़की पर नजर डाली, जहां से लिविंग रूम का नजारा दिखाई दे रहा था। पर्दे खुले थे और मुझे अचानक लगा कि कोई या कुछ बाहर से देख रहा है। कांपते हाथों से मैंने पर्दे बंद कर दिए ताकि धीरे धीरे बढ़ते डर को दूर भगाया जा सके। जब मैं बिस्तर पर लेटा था, मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। मैंने छत से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी, धातु जैसी और हिंसक, जैसे कि पाइप को जबरदस्ती खोला गया हो। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जब मैंने चुपचाप अपनी गर्लफ्रेंड को जगाया, अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए। जैसे ही उसे शोर का एहसास हुआ, उसका डर बढ़ गया और वह डरी हुई चीख निकली। समूह के बाकी लोग हिल गए और हम सभी स्तब्ध होकर चुपचाप सुन रहे थे। पाइप से आने वाली आवाजें स्पष्ट और भयानक थीं, लेकिन हमने शांत होने और वापस सोने की कोशिश की। जैसे ही हम अपने अस्थायी बिस्तरों पर वापस बैठे, कदमों की आवाज शुरू हो गई। हमने उन्हें स्पष्ट रूप से सुना। जेन के कमरे के दरवाजे के पीछे से गलियारे में चलते हुए धीमे, सोचे समझे कदम। आवाज व्यवस्थित और बेहद नजदीकी थी। कदम टेबल पर रुक गए। रोटरी फोन की जानी पहचानी क्लिक और नंबर डायल होने की आवाज आई। ये वही भयानक प्रक्रिया थी जिसका वर्णन जेन ने किया था। हम सभी अंधेरे में लेटे थे, पसीने से लथपथ, हिलने से भी डर रहे थे।
अंततः बदजहन पीछे हट गए, फोन को वापस उसके क्रैडल पर रख दिया गया और घर में तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। हमें जगते हुए भय के बावजूद हम फिर से सोने में कामयाब रहे और भोर से पहले कुछ घंटों की बेचैन नींद ली। अगली सुबह हमने अपना बैग पैक किया और जेन के फार्म हाउस से निकल पड़े। हम में से प्रत्येक पिछली रात के डर का बोझ उठाए हुए था। लगभग 2 महीने बाद जेन ने एक ऐसी खबर दी जिसने मेरी रीढ़ को सिहरन पैदा कर दी। उसके दादा, जो अपनी दिवंगत पत्नी के साथ जेन के घर के सामने वाले घर में रहते थे, का निधन हो गया था। जेन की दादी की मृत्यु 1 साल पहले हुई थी और ऐसा माना जाता था कि उनकी आत्मा अपने पति की तलाश कर रही थी। जेन के अनुसार उसके दादा के निधन के बाद भूत प्रेत का आना जाना अचानक बंद हो गया। आवाजें, बदचहन, भयानक फोन कॉल, ये सब बंद हो गया। परिवार का मानना था कि उसकी दादी की आत्मा बेचैन थी, अपने खोए हुए प्यार की तलाश में फार्म हाउस में भटक रही थी और उनके जाने से आखिरकार उसे वह शांति मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। जेन के फार्म हाउस पर हमारा अनुभव मेरे जीवन के सबसे खौफनाक और अविस्मरणीय प्रकरणों में से एक है। उस रात भयानक आवाजें, किसी की नजर में आने का एहसास और जो अकल्पनीय घटनाएं हमने देखी, इन सब ने हम सभी पर एक अमिट छाप छोड़ी। जेन की कहानी, जिसमें उसकी दादी की आत्मा अपने पति की तलाश कर रही थी, ने इस गड़बड़ी के लिए एक मार्मिक व्याख्या प्रदान की, जो याद दिलाती है कि कभी-कभी रात में टकराने वाली चीजें सिर्फ परछाई नहीं होती, वे बंद होने की तलाश में खोई हुई आत्माओं की गूंज होती हैं।